नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। लव जिहाद मामले में फरार चल रहे आरोपी को इंदौर पुलिस ने मुंबई के सतारा से गिरफ्तार किया है। दरअसल महिला को हिंदू नाम नवीन बताकर दोस्ती कर आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र स्कीम नंबर 136 में रहने वाली पीड़िता ने थाने पर आकर प्रकरण दर्ज कराया था कि कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात नवीन नामक युवक से हुई थी। पीड़ित महिला का पति से विवाद चल रहा था। इस दौरान नवीन ने इस मौके का फायदा उठाया और महिला से दोस्ती करी और शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिन बाद अचानक नवीन कहीं चला गया। महिला ने काफी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जब महिला को पता चला जिसे वह नवीन समझती थी वह नबील अंसारी है, उसके बाद थाने पर आकर पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था। वहीं आरोपी नबील उर्फ अंसारी को मुंबई के सतारा से गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 18 तारीख को अभी दिसंबर माह में एक लव जिहाद और 376 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें स्कीम नंबर 136 की महिला ने आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज करवाया था, जो महाराष्ट्र मुंबई 7 रास्ता सेंट्रल मुंबई के अंतर्गत रहता है, जिसे हमारी टीम 2 दिन से लगातार मुंबई में तलाश कर रही थी। जिसे कल रात को शाम 7 बजे शाम के समय मुंबई के 7 रास्ता से पकड़ा है और उसे इंदौर लाए और आज उसको जुडिशली पेश करके जेल भेजा गया है। इंदौर के छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में बीते सप्ताह लोहा व्यापारी से हुई 10 लाख की लूट के मामले में पुलिस कमिश्नर ने जहां बदमाशों पर 30,000 का इनाम घोषित किया था, तो वहीं व्यापारी द्वारा 1 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। दरअसल इंदौर में लगातार लूटपाट और हत्या की घटनाओं के कारण पुलिस की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल और निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक व्यापारी के साथ 10 लाख रुपए की लूट मामले में घायल व्यापारी द्वारा बदमाशों को पकड़ने को लेकर 1 लाख नगद देने की घोषणा की गई, ताकि बदमाशों को जल्द पकड़ा जा सके। तो वहीं बता दें, पूरी घटना को लेकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा भी बारीकी से छानबीन के लिए टीम गठित कर 30 लाख का बदमाशों का परिणाम घोषित किया गया। पुलिस टीम द्वारा 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिनमें कई स्थानों पर बदमाशों के फुटेज पुलिस को मिले हैं और उसी के आधार पर पुलिस उन तमाम स्थानों पर छापामार कार्रवाई भी कर रही है, ताकि बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। पुलिस का कहना है कि 3 बदमाश तो सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे भी अधिक बदमाश होने की संभावना है, क्योंकि बदमाशों को व्यापारी के बैग में रुपए होने की पूरी जानकारी थी। तभी बदमाश केवल बैग छुड़ाते सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं। एक संदिग्ध का जो बाइक है वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई की है। अभी क्लियरली उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि जो फुटेज मिली है काफ़ी ब्लर है। उसमें और डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ जो इनकमिंग और आउटगोइंग के रूट्स हैं, उन दोनों रूट्स को भी डेवलप किया जा रहा है। जैसे टोटल कितने सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं क्षेत्र के? उस रूट में जितने भी होंगे, हम लोगों के ख्याल से 50 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज जो है हम लोग खंगाल चुके हैं। कई जगह के फुटेज और देख रहे हैं। मतलब हम लोग की टोटल आइडेंटिफिकेशन में 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने लिए हुए हैं, जिसमें हम लोग फुटेज जांच रहे हैं। कितने पहचान वाले की बात सामने आ रही है? अभी इस बारे में कहना कुछ जल्दबाजी होगी कि पहचान वाला ही है नहीं, पर क्योंकि जैसा घटना का हम लोगों को क्रम समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं से हो सकता है कि उनको जानकारी हो कि ये कितना अमाउंट लेकर जा रहे हैं या इसका आने जाने का रूट क्या है। कितने लोग हो सकते हैं इस पूरी रूट का अंजाम देने? अभी तक हम लोगों को जो है 3 संदिग्ध समझ आ रहे हैं, पर अभी और जांच में और लोगों के बारे में पता चल सकता है। विश्व हिंदू परिषद मालवा प्रांत की पत्रकार वार्ता आज प्रेस क्लब इंदौर में संपन्न हुई। पत्रकार वार्ता को विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सोहन जी विश्वकर्मा ने संबोधित किया। पत्रकार वार्ता में प्रांत अध्यक्ष महेंद्र जी गुप्ता, प्रांत उपाध्यक्ष मुकेश जी जैन, प्रांत सह मंत्री एवं केंद्रीय बैठक के महाप्रबंधक दिलीप जैन उपस्थित रहे। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय मंत्री सोहन विश्वकर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति एवं प्रन्यासी मंडल की बैठक प्रति वर्ष में एक बार होती है। इस बैठक में प्रांत टोली, क्षेत्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय प्रबंध समिति के पदाधिकारी एवं विश्व विभाग के पदाधिकारी उपस्थित होंगे। जो लंबे समय के बाद यह बैठक इंदौर में आयोजित हो रही है। बैठक में मुख्य रूप से केंद्र कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार, केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह, केंद्रीय संगठन महामंत्री
विनय राव सहित विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय पदाधिकारियों के द्वारा अहिल्या माता की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया जाएगा, जिसके बाद इंदौर के समाजजनों के द्वारा केंद्र पदाधिकारियों का नागरिक अभिनंदन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं समाजजन उपस्थित रहेंगे। और इसी के हेतु से यह प्रेस बुलाई गई थी कि विश्व हिंदू परिषद की जो केंद्रीय प्रन्यासी मंडल की बैठक है, जन जन तक इसका विषय पहुंचे कि यहाँ बैठक होने जा रही है, इसलिए बैठक पत्रकार वार्ता बुलाई। ये अग्रसेन महासभा भवन जो बेस्ट प्राइस के पास में है, बाईपास पर, वहां होगी। इसमें 350 प्रतिनिधि 442 अपेक्षित हैं सूची पर 350 प्रतिनिधि पूरे देश विदेश से भाग ले रहे हैं। विषय तो षष्ठी पूर्ति पर विश्व हिंदू परिषद गांव-गांव तक कैसे पहुंचे, संगठन का विस्तार, दृढ़ीकरण, सामाजिक समरसता, गौरक्षा, लव जिहाद जैसे सारे विषयों पर चर्चा होगी। इंदौर से लगे हाईवे पर लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। बीते 2 सप्ताह में फिर एक बड़ा हादसा देवास से इंदौर की ओर जा रही निजी कंपनी की स्टाफ बस रोड के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें बैठे करीबन 30 यात्री घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इंदौर जिले के ग्रामीण अंचलों में सड़क हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, जहां इसी कड़ी में सांवेर क्षेत्र के डकाचिया स्थित डकाचिया ब्रिज के समीप ट्रक का पहिया पंचर होने के कारण ट्रक खड़ा था। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह अंध गति से दौड़ती निजी कंपनी की बस देवास से इंदौर की ओर कंपनी के कर्मचारियों बस में सवार कर तेजी से आ रही थी कि तभी बस का संतुलन बिगड़ गया। खड़े ट्रक में पीछे से जा टकराई, जिसके कारण बस में सवार करीब 30 कर्मचारियों को गंभीर चोटें आई है, जिन्हें 108 की मदद से तुरंत इलाज के लिए एमवाय हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जहां मौके पर मौजूद लोग और ग्रामीणों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। फिलहाल फिर दोबारा से हुए बस हादसे के कारण आरटीओ विभाग सहित बस की अंधाधुंध हाईवे पर दौड़ के कारण कई तरह के सवाल आम जनमानस के जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ से हम लोग करीब 35 से 40 लोग आते हैं। डेली अप डाउन है हमारा। इंदौर में कंपनी है IFA ओवरसीज, वहाँ पे वर्क करने के लिए आते हैं। तो खड़ा ट्रक था, उसका टायर पंचर था, तो वो खड़ा हुआ था। पीछे से बस आ रही थी, हमारे बस के पीछे ओवरटेक कर वो कर रहा था। तो हमारी बस साइड में जो चल रही थी, तो उसने बाहर नहीं निकाल पाया। उस वजह से गाड़ी का जो कन्नर साइड है वो ट्रक में टकरा। लोग बैठे थे, वो ट्रक खड़ी थी, एक ट्रक सामने आई, उसके रोकने के चक्कर में टर्न लेने में एक्सीडेंट हुआ। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? देवास से आ रहे थे। इंदौर आ रहे थे? हाँ। कौन सी टेबल की बस थी? रूबी। हाँ, हम लोग बस से आ रहे थे रूबी ट्रेवल्स से। बाकी एक ट्रक खड़ा हुआ था और एक साइड से था, थोड़ा टर्न लेने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। क्या बस ट्रक टकराया या बस? नहीं, हमारी बस जाके जो खड़े ट्रक में टकराई थी। इंदौर के विजयनगर पुलिस ने एक होटल के अधिकारी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज किया है। होटल में युवक वेज बिरयानी खाने गया था, उसे चिकन बिरयानी परोसी गई। विजयनगर थाने में फरियादी आकाश कुमार दुबे निवासी शालीमार की शिकायत पर अल्बा बिस्ट्रो होटल के मैनेजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल फरियादी आकाश सोमवार शाम होटल में पहुंचे थे। उन्होंने वेज बिरयानी ऑर्डर की थी, मगर होटल के कर्मचारियों की लापरवाही से उनके पास जो बिरयानी आई उसमें नॉनवेज निकला। इसके बाद होटल में हंगामा खड़ा हो गया। होटल प्रबंधन ने मामले को दबाने की बहुत कोशिश की, मगर पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद फरियादी आकाश दुबे ने विजयनगर थाने पहुंचकर अल्बा बिस्ट्रो होटल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। विजयनगर थाना क्षेत्र में अल्बा बिस्ट्रो होटल की घटना है, जिसमें फरियादी हैं। उनका कहना है कि उन्होंने वेज आइटम ऑर्डर किया था, लेकिन नॉनवेज आ गया, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, जबकि उनके थाली में परोसा गया। तो इस घटना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित वैधानिक कार्रवाई विजयनगर थाने में की गई है और मामले का और परीक्षण किया जाएगा। जो भी जाँच में तथ्य आएंगे उस हिसाब से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के श्री गोविंदराम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रेगिंग की घटना सामने आई है। यहां संस्थान के सीनियर विद्यार्थियों ने 2022-23 सत्र में प्रवेश लेने वाली फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए विशेष ड्रेस कोड निर्धारित किया है, जो हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों पर लागू किया गया है।
एक जैसी ड्रेस पहनकर आए विद्यार्थियों को देखने के बाद शिक्षकों को शक हुआ। पूछताछ करने पर रैगिंग का पता चला। विद्यार्थियों के मुताबिक सीनियर रात में अपने अलग अलग कमरों में बुलाकर अलग अलग टास्क देते हैं। पूरा नहीं करने वाले विद्यार्थियों को 7 दिनों तक एक जैसी ड्रेस पहनना पड़ती है। मामले में संस्थान ने सीनियर को नोटिस दिया है, वहीं एंटी रैगिंग कमेटी को इसकी जांच सौंपी है। दरअसल लंबे समय से संस्थान में सीनियर से जूनियर प्रताड़ित हो रहे थे, मगर इसका एक भी विद्यार्थी ने विरोध नहीं किया। घटना तब सामने आई जब 30 से अधिक छात्र परिसर की ATC बिल्डिंग के सामने एक जैसे ड्रेस में नजर आए। स्वच्छता हो या सुशासन का क्षेत्र, मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है। कई योजनाएं देश में उदाहरण बनी हैं, इनका अध्ययन कराया जाएगा। अब प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में 15-15 CM जन सेवा मित्रों की तैनाती की जाएगी, जो योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी देंगे। प्रतिमाह योजनाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके। दरअसल मुख्यमंत्री आवास स्थित कार्यालय में दिन भर मंत्रियों के 4 समूह ने अधिकारियों और क्षमता विकास आयोग के विशेषज्ञों के साथ मंथन किया। इसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजनाओं में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति पर चर्चा की गई। मंत्रियों ने अपने अपने विभाग में हुए कामों का ब्यौरा दिया और आगामी लक्ष्य बताए। इसमें यह बात सामने आई कि जन कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति समय सीमा में होनी चाहिए। सुशासन के लिए पात्र व्यक्तियों को उनके अधिकार समय सीमा में बिना किसी परेशानी के मिलने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए सुशासन के कई कदम उठाए गए हैं। सांख्यिकी आंकड़ों के विकास योजनाओं में उपयोग के लिए राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया है। टेलीविजन की शानदार एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने बीते दिनों शनिवार को सुसाइड कर लिया था। तुनिशा शर्मा की सुसाइड की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया। आज तुनिशा का अंतिम संस्कार किया गया। तुनिशा का अंतिम संस्कार मुंबई के मीरा रोड के शमशान घाट पर किया गया। गौरतलब है कि तुनिशा सुसाइड केस में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। तुनिशा आत्महत्या केस से हर दिन नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं। एक्ट्रेस की मां की शिकायत के बाद तुनिशा के को एक्टर शिजान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में शिजान तुनिशा और अपने रिश्ते को लेकर खुलासे कर रहा है। वहीं पुलिस ने सोमवार को एक्ट्रेस के करीबी दोस्त, रिश्तेदार सहित अब तक 17 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं। तुनिशा की मौत ने उनकी मां को तोड़कर रख दिया। वहीं आरोपी शिजान ने पुलिस को बताया कि उनका और तुनिशा का 3 महीने के अंदर ही ब्रेकअप हो गया था। दोनों के बीच में उम्र का भी फासला था। ऐसी ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।